अगर कोई आपको बोले कि इंडिया में पॉसिबल है कि 500-600 स्क्वायर फीट का घर सिर्फ 3-4 लाख रुपए में आपका रेडी हो जाएगा, आज मैं आपको एक ऐसे घर की कंस्ट्रक्शन के बारे में बताने वाला हूं जो सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए में रेडी हो जाएगा। छोटा घर, जिस घर में ना पेंट करने की जरूरत है ना प्लास्टर करने की, कम से कम खर्चे में बनेगा, ना सर दर्द रहेगी मटेरियल लाने की, लेबर लाने की, और ऐसा घर जो एक हफ्ते में रेडी हो जाए आपके लिए, ऐसा घर कौन नहीं चाहेगा। तो कंप्लीट वीडियो देख लो। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है बजट बहुत ज्यादा कम है लेकिन एक अच्छा घर वो भी चाहते हैं, तो आज की वीडियो में वो पता चल जाएगा। पहले हम बात करते हैं नॉर्मल घर की कंस्ट्रक्शन जो होती है, 6 से 7 महीने लग जाते हैं, लेबर लाने का झंझट, फिर मटेरियल का झंझट, और दिक्कतें ही दिक्कतें रहती हैं। और इस समय कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना चल रहा है? 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट। अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने जाते हैं 15 से 16 लाख रुपए लग जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर ये घर आप 1000 स्क्वायर फीट का बनाते हो, हफ्ते 10 दिन में ये घर आपका रेडी हो जाएगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्री फैब हाउस के बारे में। तो प्री फैब हाउस क्या होते हैं, कहां से आपको बनाने हैं, कितना खर्चा आएगा, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और दिखते कैसे हैं। जैसे आप सामने एक घर देख रहे हो, ये प्रोंटो कंपनी एक इंडिया की है, उन्होंने बनाया ये फार्म हाउस। बहुत प्यारा फार्म हाउस है और सिर्फ 2 महीने में ये फार्म हाउस कंपनी ने रेडी कर लिया। तो आज इसी पे बात करते हैं। तो प्री फैब हाउस बहुत अच्छी चीज है मेरे ख्याल में। लोगों के दिमाग में रहेगा कि जो बने बनाए घर आते हैं वो कंटेनर की तरह रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जैसा भी प्री फैब हाउस बनाना हो, मतलब आपको चाहिए 2 BHK तो सेम आपका 2 BHK घर बन जाएगा, 3 BHK, जैसा भी आपको चाहिए। फॉरेन में इसी टेक्नोलॉजीज पे काम किया जा रहा है और लोग अपने घर ऐसे ही बनाते हैं। बस इंडिया में क्या माइंडसेट है, नहीं, पत्थर और ये सब तब तक घर में नहीं लगेगा, वो अच्छा घर नहीं बनेगा। देखो, ये जो प्री फैब हाउस रहते हैं, इनमें बनाया कैसे जाता है पहले मैं समझाता हूं। इसका सिंपल फंडा रहता है, 3 स्टेप रहते हैं इसके। पहले स्टील का स्ट्रक्चर बनाया जाता है पूरा, जैसा जैसा आपको घर चाहिए, 2 BHK 3 BHK, जैसे आपको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जैसा भी चाहिए, स्टील का स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद इसके पैनल्स आते हैं जो प्री फैब मतलब फैक्ट्री में बने होते हैं, जिनके दोनों तरफ शीट रहती है, बीच में इंसुलेशन रहता है। इनके वॉल्स रहती हैं, ये 1 मीटर चौड़ा होता है और हाइट जितनी आपकी डिमांड होगी उस हिसाब से बना देते हैं ये आपके लिए। तो आपकी दीवारें रेडी हो जाएंगी। इसमें भी काफी ऑप्शन होते हैं, मतलब लो, मीडियम, हाई रेंज, तीनों रेंज में आपको मिल जाएंगे। आपको जैसी लुक चाहिए वैसी ये लुक दे देते हैं। दूसरा, इसका प्री फैब छत होता है, मतलब छत भी बना बनाया, और ये फैक्ट्री में इस चीज को बनाएंगे, ठीक है, पूरे घर को, और आके आपके घर में विद इन 10 डेज या 15 डेज में इंस्टॉल करके चले जाएंगे। एक तो ये फायदा है इसका। दूसरा, कस्टमाइज हो जाता है, मतलब आपको जैसा चाहिए, जहां बाथरूम चाहिए, जैसे पे हम नॉर्मल घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं वैसे ही ये डिजाइन कर लेते हैं। आगे मैं इसका रेट बताने वाला हूं, आप शॉक हो जाओगे, इतने में इतना कुछ मिल रहा है आपको, ठीक है। वैसे रेडी हो जाते हैं। और साथ ही साथ इनकी सबसे अच्छी चीज है मेंटेनेंस लेस है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, ना पेंट करने की जरूरत है, ना प्लास्टर करने की जरूरत है, ना क्यूरिंग करने की, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार घर बन गया कोई चक्कर नहीं है। अगली चीज, ना सर दर्द है लेबर लाने की, मटेरियल लाने की, लेबर को देखने की, ये भी इसमें खत्म हो गया, और कुछ ही दिन में आपका रेडी होके घर बन जाएगा। मैं उनको रिकमेंड करता हूं जो लोग सोच रहे हैं कि किसी के रेंट पर्पस के लिए हम घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो इनसे बेस्ट कुछ चीज नहीं है, क्योंकि ये घर आपका 1 से 2 महीने में रेडी हो जाएगा। दूसरा घर साल लग रहा है उसमें, तो 1 से 2 महीने में जब रेडी हो गया, आपने जब इसको रेंट पे दे दिया तो आपका खर्चा वैसे वापस आ जाएगा। प्री हाउस का एक और फायदा है कि आप चाहते हो कि थोड़े टाइम बाद, 10-15 साल बाद घर आपको चेंज करना है, 50 से 60% इसके पैसे वापस हो जाते हैं। वो कैसे? जो स्टील का स्ट्रक्चर बना होगा वो आपको बिक जाएगा मार्केट में, जो इसके पैनल होते हैं वो बिक जाएंगे, सारा कुछ इसका टोटली मतलब बिक जाता है। 50 से 60% पैसे आपके फिर भी रिटर्न हो जाते हैं। सबसे अच्छी चीज ये है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसकी अच्छी ये है कि ये इसका जो टेम्परेचर रहता है अंदर का, बाहर आपके 45 डिग्री होगा, इसका अंदर का टेम्परेचर अगर 25-30 डिग्री है वो उतना ही रहेगा। ना यहां अंदर ठंडी होती है ना गर्मी होती है। सबसे बेस्ट चीज इसकी यही है, क्या है कि इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का कुछ बिल नहीं आने वाला है, क्योंकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है हमेशा। सर्दियां रहेंगी, गर्मियां रहेंगी, टेम्परेचर के मामले में भी सबसे बेस्ट है आपके लिए। और इसके लिए कोई ज्यादा फाउंडेशन की जरूरत भी नहीं है, मतलब प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि टोटल जो काम होने वाला है वो प्री फैब्रिकेट होगा। आपका फैक्ट्री से बन के आएगा, फाउंडेशन रेडी होगी, आपका घर रेडी करके दे देंगे। ये बात होगी 2 स्टोरी जो मंजिल है, ये कुछ 3500 स्क्वायर फीट का मंजिल थी। तो अगर आपका घर है छोटा, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं, 500 से 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो एक हफ्ते मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन एक हफ्ते में कंप्लीट आपका काम रेडी हो जाएगा। और इसमें सबसे बेस्ट चीज ये है कि एक जब घर बन जाता है, जो इसका इंटीरियर है, आपके दिमाग में होगा कि जैसा इंटीरियर होगा वैसा
सही रहेगा। आप इस पे टाइल लगा सकते हो, आप इस पे यूवी शीट, पीवीसी पैनल्स, जो कुछ भी करना है इस पे, इलेक्ट्रिक का वर्क, जो प्लम्बिंग का वर्क, आराम से सब कुछ होता है नॉर्मल घर की तरह। आपको जैसा इंटीरियर चाहिए होगा वैसा ये रेडी करके दे देंगे। अभी बात आती है इसकी घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी पड़ती है। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल घर की कंस्ट्रक्शन, वो चल रही है 1500 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट। लेकिन जब घर की कंस्ट्रक्शन होती है इतना ज्यादा मेंटली हरास होता है बंदा कि बहुत ज्यादा, मतलब मटेरियल के लिए, लेबर के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, आपने एक बार डिजाइन चूज कर लिया, डिजाइन ये नहीं है कि कंपनी आपको बना देगी, आपको जैसा भी डिजाइन बनाना है अपने घर का आपने रेडी कर लिया, कंपनी को दिखाया और उनका प्री फैब्रिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। वो कंपनी में ही रहेगा, सारा कुछ काम हो जाएगा, फिर आपके पास ये 5 से 10 दिन में घर रेडी करके चले जाएंगे। तो इसका जो खर्चा पड़ता है कम से कम, जैसे हमने ये बिल्डिंग देखी जो बनी, ठीक है, इसका 500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा शुरू हुआ। 600 वाला भी था, 700 वाला भी था, जिसमें पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया, इंटीरियर अलग। अगर हम पकड़ के चलते हैं 1000 से 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट में एकदम ए क्लास घर आपका इंटीरियर रेडी हो जाएगा। मतलब प्री फैब्रिकेशन का तो वही 500-600 रुपए लगने वाला है, जिसमें आपका स्टील स्ट्रक्चर, दीवारें, छत रेडी हो जाएगा। लेकिन इंटीरियर पे आप जैसा करवाना चाहते हो आप 100 रुपए पर स्क्वायर फीट, 200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बनवा सकते हो। मतलब ये घर आपका नॉर्मल घर की कंस्ट्रक्शन से 3-4 लाख रुपया सस्ते में बन के रेडी हो जाएगा। और इसके मेन चीज है टेम्परेचर का कोई इशू नहीं है, मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं है, और वेदर प्रूफ है, टेम्परेचर प्रूफ है। मतलब बहुत अच्छा, मेरे को तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा है। तो अगर कोई सोच रहा है लोग हाउस घर की कंस्ट्रक्शन करवाने में, तो ये बेस्ट है। अगर किसी का 500-600 का प्लॉट है, 500-600 स्क्वायर फीट का, और अगर हम इसकी 600 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट पकड़ते हैं, आपका 3 से 4 लाख रुपए में एक बढ़िया सा घर रेडी होके तैयार हो जाएगा। तो मैं ये मस्ट कहूंगा जो रेंटल पर्पस के लिए घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, ऑफिस, जहां आपका फार्म हाउस, तो इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। और मैं तो ये भी कहूंगा जो नॉर्मल हर घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तो अगर एक यूनिकनेस अपने घर को देना चाहते हो, प्रीमियम रिच लुक देना चाहते हो, तो जो प्री फैब हाउस हैं तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये आप एकदम यूनिक से आपके लिए हैं। इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी है, और जो पैनल की लाइफ कही जाती है कंपनी के द्वारा वो 30 साल कही जाती है। अगर आप इसकी अच्छे से केयर करोगे तो 40 से 50 साल इसको कुछ नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ जब आप इसको सेल भी करते हो तो आपको 50-60% रिकवर हो जाता है। तो एक अच्छा ऑप्शन है घर की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कम खर्चे में घर की कंस्ट्रक्शन करवाना है, उनको मैं कहूंगा जो हाउस है वो बेस्ट ऑप्शन है। नॉर्मल घर की कंस्ट्रक्शन में जाओगे तो आपका काफ़ी खर्चा होने वाला है, उसमें मेंटेनेंस भी रहती है, बिजली का बिल, गर्मियाँ सर्दियाँ कुछ नहीं होने वाला, लीकेज का, क्रैक्स का, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो इसमें ये चीज़ अच्छी है मेरे ख्याल में, तो आप इसको बनवा सकते हो। तो अभी मैं लेता हूँ अलविदा। मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा कि लमसम कैसे, कितना खर्चा आता है, बनता कैसे है ये घर। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, और भी घर की कंस्ट्रक्शन होती है जो सस्ते होती है, जैसे 3D प्रिंटिंग होगी, दूसरा कंटेनर हो गए, तो उनका कितना खर्चा आता है या वो कैसे बनते हैं, तो उस पर वीडियो मैं ले आऊँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।